हेलो व्यूवर्स, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो व्यूवर्स, अभी एकेडमी से फ्री हुआ हूँ और सर अरबाज़ को मैंने कॉल की है। वो गए हुए हैं जी ज़री फॉर्म में, अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ कुछ डिस्कशंस कर रहे होंगे या कुछ मस्तियाँ कर रहे होंगे या अल्लाह गुल्ला करने गए हैं। तो मैंने भी एक स्टूडेंट को कॉल की है, वो आता है, उसकी बाइक पे चलते हैं सर अरबाज़ के पास और उनसे पूछते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। तब तक के लिए गाइस मेरे साथ बने रहे, जुड़े रहे और मेरे नए नए व्लॉग्स देखते रहे। लेट्स गो गाइस। जी तो व्यूवर्स, हम आ चुके हैं जी ज़रई फॉर्म पे और सर अरबाज़ अंदर है, उनसे मिलते हैं जाके और गपशप करते हैं। वो कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ मस्तियाँ कर रहे हैं, गेम्स वगैरह खेल रहे हैं, बातें शातें कर रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान की जो जंग लगी हुई है उस पर कमेंट्स वगैरह कर रहे हैं, तो उनके जाके कमेंट्स सुनते हैं। लेट्स गो गाइस। ले व्यूवर्स, ये है जी ज़रई फॉर्म हमारा शेखुपुरा का, आपके सामने मौजूद है। ये एक्चुअली कोई गवर्नमेंट की जगह है गाइस। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें होती हैं। मैं तो खुद फर्स्ट टाइम आया हूँ और हम जा रहे हैं सर अरबाज़ के पास। और मुझे वो देखो, सर अरबाज़ तो नहीं है, वही बैठे हुए हैं। वो देखिए गाइस, सर अरबाज़ हमारे बैठे हुए हैं अपने फ्रेंड्स के साथ और हम उनसे जाके मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर अरबाज़, कैसे हैं आप? सलाम सर, ठीक ठाक। आप और बासित भाई क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं आप? और भाईजान अस्सलाम वालेकुम। ठीक है सर, ठीक है जी। सर अरबाज़ क्या कर रहे हैं आप बैठ के यहाँ पे? दोस्तों के साथ आए हुए हैं सर, बैठे हैं, आप भी बैठ जी जाएं। जी बैठ गए, हम भी बैठ गए। दोस्तों के साथ आए हुए हैं सर, बस ये जो है ना शुगल मेला लगाने आए थे। अच्छा, इधर ज़रई फॉर्म है, जंग पे डिस्कशन हो रही थी जी। ले गाइस, जंग पे डिस्कशन हो रही है, मैंने आपको पहले बताया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट करैक्टर है हमारा यहाँ पे, हमारी कॉन्वर्सेशन का। तो इंशाल्लाह यहाँ पे बैठे हैं। मलिक साहब ऐसे ही है, तो इंशाल्लाह यहाँ से इनकी गपशप सुनते हैं, आपको भी सुनाते हैं। जी मलिक साहब। जंग तो गपशप नहीं हो रही, डिस्कशन हो रही चलो ही डिस्कशन है। अरबाज भाई ने कल रात कहा था कि मैं जो है आपको अपनी जो है ना बड़ी अच्छी पॉइंट ऑफ व्यू से। जी सर। अच्छा सर, मैं ये कह रहा था कि हम सब पुरज़म है, जी जी, हमारी पाक आर्मी जो है वो दिफा करेगी। आप पाक फौज के मेरा साथ खड़े हैं या नहीं? सर हम पाक फौज के साथ खड़े हुए हैं, ठीक जी, है। सही है। हाँ, हम वक्त कोशा हैं उनके लिए। जी जी। मगर मेरे एक स्टूडेंट ने बड़ी अच्छी बात की। मेरे स्टूडेंट ने कहा सर क्यों ना हम ऐसा करें, हमारे पास अगर मज़ाइल कम हैं या हमारे पास जो है ना ताकत कम है या स्ट्रेंथ हमारे पास आर्मी की कम है, हम एक काम करते हैं, जब ये वार आखिर पे पहुंचे, हम एक मिसाइल अमेरिका की तरफ, एक मिसाइल इंडिया की तरफ, एक रशिया की तरफ और एक हम जो है ना इजराइल की तरफ वो फेंक दे। मेरी बात सुनो, लेकिन ये गोश्त नहीं है, कुर्बानी का है। मेरी बात सुनो। पहले सारे मिसाइल उधर कराएं। सर बस यही मैं कह रहा हूँ साहब कि हम जो है ना वो मुंह आपका भी ऐसा यार, आप इकट्ठे ही मिसाइल जो है सारे गिरा देंगे। एक करके गिराते हैं ना, एक अमेरिका, एक इजराइल, ये फलाने अगर आप पहले इंडिया से जंग लगी है तो आप ये भी ना करें। बात चल रही है भाई। सर बात अगर आपने करनी है तो जरा ऑथेंटिक में सर। अब मलक अतीक साहब से ऑथेंटिक बात सुनते हैं जी। ये हमारे टीचर हैं, मलक अतीक साहब हैं, आप ऑथेंटिक बात करेंगे जी मलिक अतीक साहब। देखें कि अगर आपने कुछ खाने के लिए कुछ और है वो भी लाएं। हमारी गाइस आप इधर देखें गाइस, वो देखें वो शापर पड़ा हुआ है, वो देखें, ये देखें, ये जंग लगी है, ये खा रहे हैं। देखिए इसका पेड़ देखें, इधर देखें, इसका पेड़ देखें, देखिए इसका पेड़ देखें आप। मतलब शर्म नहीं आई। हमारे लिए आप ये सारा कुछ लाए हैं और उसमें से 98 हाँ सर, अभी भी सर ये देखें आगे रखा हुआ है, ये कोई फिक्र नहीं इसको पाड़े, ये देखें, ये खाता जा रहा है, बस खाता जा रहा है। ये अतुल गाजी तलवार लेके जंग में जा रहा है। ये इस तलवार के साथ हमने जंग लड़ी है, ये वाली तलवार के साथ। लेकिन जान है तो जहान है। ऐसा ही है। बिस्मिल्लाह करो जी सर, बताएं आप क्या बता रहे थे सर अतीक साहब? पहले निम्को देखिए अभी भी खाने की तरफ ही ध्यान है इसका। देखिए अरबाज भाई, इस तरह से जो है ना जंग नहीं होती।
कि आप सारा कुछ उनके ऊपर गिरा देंगे। इतने ही फास्ट होते तो 5 दिन हो गए हैं। सर मैं तो खुद चाहता हूँ एक रात में 4 घंटों में हमारे 30+ जो सिविलियंस हैं वो मर गए हैं। हमें तरस आ रहा है इंडिया पे। इंडिया कोई तरस नहीं सर। मैं कहता हूँ देखिए हमारे सिविलियंस पे उन्होंने फेंका है, उन्होंने कहा जी ये टेररिस्ट थे। मैं नहीं मानता जी हम टेररिस्ट हैं, हम टेररिस्ट को पनाह दे रहे हैं। आपको सबूत लाएं यार, कुछ दलील लाएं। आप मुंह उठा के आप कह देते हैं टेररिस्ट है। वज़ीर-ए-आज़म साहब का बयान आया है कि हमें इंडियन सिविलियंस का ख्याल है। सर मुझे कोई ख्याल नहीं है सिविलियंस का, Okay. उनको हमारे सिविलियंस का ख्याल नहीं ऐसा ही है। है। हमें उनमें जो काफिर बैठे हैं उनका कोई ख्याल नहीं है। अगर ये करना है आप आर्मी की बेसों पे अटैक करें, आप मिसाइल फेंकें, खत्म करें बात, ये बात खत्म हो जाए। वो यूनाइटेड नेशन के पास जाते हैं कि भाई हमारे पास इंसिडेंट हो गया है, हमें अपने आप पे भी यकीन नहीं है, उन पे भी यकीन नहीं है, आप एक पैनल भेजें जी। इसकी इंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, इसकी सारी हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि जो हमला हुआ है उधर ऑक्युपाइड कश्मीर पर वो कैसे हुआ और किसने किया। बिल्कुल ऐसे इसको आप लोग सब को निगलेक्ट करके एक ऐसा मुल्क जिसमें 25 करोड़ आबादी है उसके ऊपर रातों रात आप मिसाइल गिरा दो कि हम तो दिफा कर रहे हैं। और फिर उनके सारे जो सेलिब्रिटीज हैं, उनके सारे जो क्रिकेटर्स हैं वो स्टोरीज लगा रहे हैं कि हम लोग अपने डिफेंस में कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के नाम ऐसा से डिफेंस मैंने इनकी नहीं औरतें सुना बेवाएं हो चुकी हैं। ऑपरेशन सिंदूर के नाम से इन्होंने जो है ना ये लॉन्च कर दिया। उन्होंने नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर। जी सर देखिए मतलब आप क्या किस तरह की फजूल planned बात हो रहा है। है सब प्री प्लान्ड आप करके हमारे छोटे छोटे बच्चे मासूम बच्चों को आपने जो है ना वो शहीद कर दिया है। उनका क्या कसूर था? क्या वो टेररिस्ट थे? आप मुझे बताएं। मैं पूछता हूं मोदी से, क्या वो टेररिस्ट थे? मैं पूछता हूं उनके वुज़रा से पूछता हूँ, उनके जनरल से पूछता हूँ, उन बीबियों से पूछता हूँ जो आगे बयान दे रही हैं कि हम सिख हैं और हम मुसलमान हैं। क्या आपको कोई खौफ नहीं है? सर मुख्तसर ये कि हमारी आवाम का मुतालबा है कि भरपूर जो है वो जवाब दिया जाए इस बार। ऐसा ही जी है। बिल्कुल। क्या आपको लगता है सर? सर आप बताएं क्या करना चाहिए? इसमें जो है वो जिस तरह उन्होंने हमारी जो है वो सिविलियंस के ऊपर ये अटैक किया है, इसी तरह से जो है वो वहाँ पे अटैक होना चाहिए। ये आवाम सर का क्या मुतालबा है। आपका क्या मुतालबा है सर? सिविलियंस नहीं लेकिन उनकी जो है वो आर्मी के साथ जो है आर्मी बेसिस उनके देखिए आर्मी को जो है ना वो नुकसान पहुंचाया गया है, इनकी बेसों को नुकसान, इनको फंडिंग जहां से आती है उस चीज को नुकसान पहुंचाया जाए, उन जखायर को खत्म किया जाए। आप लोग जरा हार्श वर्ड यूज कर रहे हैं। जी जी सर। मतलब होना ये चाहिए कि वी आर इन स्टेट ऑफ वार। आपने सुना हुआ एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। ऐसे ही है। जब आप लोग जंग में पहुंच गए हैं ना, जी जी। अब आप लोग दुश्मन का ख्याल करने लग पड़ो, जो वो धूप में तो ना खड़ा हो, सर नहीं सर, उसको छांव में होने दे, ऐसे फिर ही। मारते हैं। अगर आपने इधर तक पहुंच गए हो, कम से कम ये होना चाहिए कि आप उनको मुंह तोड़ जवाब तो दे सको। ऐसे ही है, ऐसे ही उनकी है। दोबारा हिम्मत ना हो कि 4 दिनों में, कल देखें आप, कल गुजरांवाला में, कल लाहौर में, कल शेखुपुरा कराची में, बहुमान में, शेखुपुरा बहुमान में हमारी जिधर हम बैठे हैं यहाँ से फ्यू किलोमीटर अवे, हाँ जी बिल्कुल। अगर यहाँ पर अटैक होगा इसका मतलब कि दुश्मन को तो वो आपको किसी आड़े ले ही नहीं रहा। वो समझ रहा है कि बस ठीक है यार ये तो इजी है, अगर ये लोग इजी हैं तो हमें क्या टेंशन है। हम जो कर रहे हैं। पाकिस्तान में कम से कम मैं ये नहीं कहता कि उनके सिविलियंस को मारो यार, देखो हर जगह इंसानियत सबसे पहले है। ऐसे ही है। हम ये नहीं कहते उनके सिविलियंस को मारो, लेकिन कम से कम इंडिया इतना तो अलर्ट हो जाए ना यार कि इन्होंने चूड़ियां नहीं पहनी हुई। ऐसे ही है। अगर हम कुछ कर रहे हैं तो इनका रिस्पांस आ रहा है, या कम से कम ये सोए नहीं हुए कि फिर आज रात जाएंगे, कल रात फिर जाएंगे। ये तो इजी है, आहिस्ता आहिस्ता जो है। ड्रोन आ रहे इतने ज्यादा। ऐसे ही है सर। ये गलत बात है। कम से इसी कम चीज इनको पे ये सर करना मद्देनजर रखना चाहिए हमें। इस चीज को हमारा मुतालबा है पाक आर्मी से भरपूर कार्रवाई की जाए। हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, हम वक्त आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। मगर ये है कि हमें भरपूर हमला करना चाहिए इन पे, ताकि इनको पता चल जाए कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख नहीं की जा सकती, मैली आंख से देखा नहीं जा लास्ट सकता। पे मौलवी साहब से लाल मौलवी साहब मेरा काट दी चढ़ा के भी है। अली आप बड़े खामोश बैठे हुए हैं, क्या बात है? वैसी शादी में खामोश। अच्छा सर, चलो यहाँ पे खामोश। कुछ लोग आ रहे हैं, आप उनसे भी इंटरव्यू कर सकते हैं, उनसे रिव्यूज। भाईजान क्या चाल है? अस्सलाम वालेकुम यार, आपसे थोड़ा सा रिव्यू लेना है, भाई से रिव्यू लेके आए सर। बिग फैन, बिग फैन रिव्यू लेना आर्मी के बारे में यार। अबे मेरा फ्रेंड है हसनैन। ले गाइस, मेरा फ्रेंड हसनैन साहब मुझे मिले हैं माशाल्लाह से। हसनैन अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसे हो? ठीक हो? तबीयत से सुनाओ, सब ठीक है? क्या हो रहा है यार? भाई मैं आपके ब्लॉग देखता हूँ डेली। अच्छा। माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं आप। ओके, इसी तरह ओके। सपोर्ट आपको इंशाल्लाह मिलती रहेगी। इंशाल्लाह तो आप ऐसे डेली व्लॉग्स बनाया करें। आप साथ साथ फूड रिव्यूज भी किया करें। हाँ इंशाल्लाह फूड रिव्यूज भी साथ करने हैं गाइस। लेकिन ये बंदा मेरा क्लास फेलो मैट्रिक का दोस्त है, हसनैन साहब बहुत अच्छा दोस्त है, और इससे भी मैं मिला हूँ अभी, और इससे गपशप करता हूँ हल्की फुल्की। ले व्यूवर्स, इस डिस्कशन के बाद मौसम माशाल्लाह अब सुहाना होना स्टार्ट हो चुका हुआ है, और आपस में लड़ाई होने लगी, बासित भाई कह रहे हैं, और यहाँ पे क्रिकेट चल रही है। ट्रैक रिकॉर्ड सुन ले अरबाज भाई का और मेरा। अरबाज भाई को मैंने 24 मैचों में 25 बार पहले आउट किया हुआ है कॉलेज में।
ले जी, ये सरबाज है जी हमारे जी सर क्रिकेट, ये बॉल और ये आउट हो गया। बेशक मैंने खुद देखा सरबाज आउट हो गए हुए हैं। लेकिन गाइस छक्का पड़ चुका है यहाँ पे और बहुत मुझे नजर आ रहा है बॉल बहुत दूर गई है। ये देखिए सरबाज क्या कर रहे हैं। ये बॉल भी तीख के आने पे लगेगी। यार मलकू चल ले तू खेल। इनकी मस्तियां जा रही हैं। बाल है चांदी मेरा छक्का बचे किस तरह। ले व्यूवर्स, ये थी आज की हमारी डिस्कशन सरबाज के फ्रेंड्स के साथ। और चूँकि आज मेरा भी एक मुझे दोस्त मिला, उससे भी हल्की फुल्की मैंने बात की, हसनैन नाम है उसका, तो उसने कमेंट भी किया कि माशाल्लाह मैं अच्छे व्लॉग्स बना रहा हूँ। इसी तरह गाइस आपकी मुझे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती रहेगी इंशाल्लाह। बाय द वे गाइस आपको बताता चलूँ कि आज हमने जो क्रिकेट भी खेली है सरबाज ने और बासित साहब ने, वो भी अच्छा एक मंजर था। और इंशाल्लाह गाइस आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिएगा और हम भी अपना ध्यान रखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर गाइस।